इतिहास की आदमियों से क्या क्या करा देता है। चिट्ठी लिखी गई, हसन अली के अकाउंट में 17 नाम आए, लेकिन चिदम्बरम की किस्मत का धड़ा फूट गया। उसमें 3 पॉलिटिशियंस के भी नाम थे। आपको नाम भी बता देता हूं, विलासराव देशमुख का नाम था जो कैबिनेट मिनिस्टर। अब आप सुनना ही चाहते हो तो सुन लो सारी बात को। दिल्ली की मैं इसको संसद मानता हूं, हिंदुस्तान की संसद मानता हूं। विलासराव देशमुख का नाम था। और उसके बाद वो घोड़े बेचने वाला आदमी जिसने 70 जिसके करीब 70 ये करीब 50 कितने हुए साहब, ये $25 बिलियन, $20 बिलियन, 100 लाख करोड़ हो गया। 100 लाख करोड़ जिसने जमा कराया, फिर क्या हुआ? ये 3 साल पहले की बात है। आज भी हसन अली घूम रहा है। 3 आदमी। आज दूसरे का भी नाम सुन लो जो विलासराव देशमुख के साथ था, जो हसन अली को मिलने गया पूना में। उस आदमी का नाम है अहमद पटेल। सुन लो सोनिया गांधी जी, सुन लो। बॉम्बे की पुलिस के पास वीडियो फुटेज है उन तीनों पॉलिटिशियंस की जो पूना में रोज रात को मिलते थे। मैं अहमद पटेल से पूछना चाहता हूं, पता नहीं कितने लोग जानते हैं, वो हमारी यूपीए की चेयरमैन के राजनीतिक सलाहकार हैं। मैं नहीं जानता वो कौन सी राजनीति समझाते हैं, क्योंकि उनकी मीटिंग सोनिया गांधी से रोज रात को 12 से 2 बजे के बीच में। भारत के इतिहास में पहली बार मैंने राजनीतिज्ञों को रात को 12 से 3 बजे तक इकट्ठे अकेले बैठे देखा है। अरे उल्लू बैठ जागते हैं उस समय। तो ये सोनिया गांधी जी बताएं, ये अहमद पटेल बताए कि हफ्ते में कम से कम 2 या 3 बार जब सोनिया गांधी का फोन आता था तो अहमद पटेल रात को 12 बजे गाड़ियां बदल कर छुपने 10 जनपद किस लिए जाते थे? क्या होता था? क्या हिसाब तय होता था? क्या पैसे की बात होती थी? सारी दिल्ली को मालूम है। सुब्रमण्यम जी बैठे हैं। आज ये देश डिपार्टमेंटल स्टोर है। दिल्ली हिंदुस्तान के इतिहास में इस सरकार ने वाइस चांसलर की पोस्ट भेजी। राज्यसभाएं बिक रही हैं 35 करोड़ की। हर चीज बिकी और बिकते बिकते यहां तक आ गया, इस मुल्क की जमीन भी सरकार ने बेच दी। हसन अली हमको मालूम है दाऊद का आदमी है। दाऊद का वो ही क्यों है? 2G स्कैम में आपने शाहिद बलवा का नाम सुना? शाहिद बलवा पे 2G स्कैम ने एक आदमी के कारण आज मुल्क में मैं खड़ा होकर बोल पा रहा हूं। वो है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कपाड़िया, जो एकदम निहायत ईमानदार आदमी है। मैं चाहता हूं, मैं बोलूंगा, कपाड़िया जी आप कहीं जिंदा रहे। कपाड़िया जी, कपाड़िया जी, कपाड़िया जी। उस आदमी ने मजबूर किया सीबीआई को, आप जाइए अनिल अंबानी को पकड़िए, टाटा को पकड़िए, शाहिद बलवा को पकड़िए, वीडियोकॉन के दूत को पकड़िए, एसआर के दुनिया को पकड़िए, इनको लेकर आइए और आज सब तक कर दीजिए। लेकिन हुआ इसके बाद कुछ और। शाहिद बलवा के यहां जब छापा पड़ा तो बहुत बड़े बिल्डर हैं, वो पहले सड़क पर चलते थे थोड़े दिन पहले। उनके पास कागजों में शरद पवार के कागज मिले हजारों करोड़ घूस के। अनर्थ हुआ। मुझको यह समझ में नहीं आता कि इस देश की मंत्रिमंडल में कोई ईमानदार मंत्री है भी कि नहीं है। और आपको मैं आज एक बहुत बड़ी साधु संत लोग बैठे हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूं, बाबा को प्रणाम करता हूं। आपको एक बात बताऊं, कुतरोची चुभे बैठे हैं स्वामी जी सुब्रमण्यम जी। उनका एक लड़का है मलिस्मा, MALISSMA, सारे कागजात मेरे पास हैं। मैं कोई बात बिगड़ कागजात की नहीं करता। मैं कमिश्नर रहा हूं, मैं कोई जरा सी बात भी नहीं करता। मलिस्मा, अब ये कुछ इटली में कुछ और प्रकार से बोल रहे हैं जो मुझे पढ़ने में आया। उस आदमी ने 2005 में अंडमान निकोबार में तेल की खुदाई का ठेका
लिया, इस सरकार के अंदर लिया। जिस कुतरोची को आप स्वामी जी बोलते हैं, ढूंढो मदिस्मा को इटली की सबसे बड़ी रैकेटियर कंपनी ENI लिमिटेड इंडिया के नाम से खोला गया। कुतरोची के लड़के का दफ्तर मेरिडियन होटल के अंदर है। चलो वहीं तोड़ देते हैं उसको साले का। सर एक सेकंड, मैं बस बंद कर रहा हूं। कौन सा नाम? तीसरा हमको नहीं बताया जा रहा अभी तक। सुन लीजिए, बस मैं खत्म कर रहा हूं, आदेश हुआ है। इतना मैं बता दूं, वो मामला अभी तक मीडिया की नजर में नहीं आया है, न संसद की नजर में आया है। संसद के 80% 90% मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ईमानदार है सभी पार्टियों में। उनको बंधुआ मजदूरों की तरह इन भ्रष्ट लोगों ने अपने कब्जे में कर रखा है। इन्हीं शब्दों के साथ फिर कभी समय मिलेगा मैं और बात करूंगा। मैं बाबा रामदेव जी से उनका धन्यवाद प्रकट करता हूं कि कम से कम मैं अपनी दिल का दुख इतने हजार लोगों के सामने कहकर तो मरूंगा। मैं बाबा रामदेव जी का सारी जिंदगी भर अपना उनका बोझ मेरे सर से नहीं उतर सकता। अरे ये बोल रहे हैं इनके पास 1100 करोड़ है। अरे तुम्हारे तो घर में एक 1100 की बनी है और तुम मुझसे मत पूछो, मैं कमिश्नर हूं, मैं तुमको जेल भिजवा दूंगा, सबको हथकड़ियां लगवा दूंगा। भारत माता की